हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो 49,568 सिपाही भर्ती के उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि फेज़ 2 का मेडिकल देने जाने वाले हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो बाकी के कुछ अभ्यर्थी हैं 17,360, उनको फेज़ 2 में मेडिकल होना है और उनको जल्द ही ट्रेनिंग पर भेजा जाना है। मेडिकल की डेट आ चुकी है, 8 मार्च जो है मेडिकल की डेट रखी गई है। 8 मार्च को मेडिकल होना है। उसके बाद आपको 22 अप्रैल को जेटीसी होना है। फिर 24 मई से आपका आरटीसी स्टार्ट हो जाना है। तो ये डेट आ चुकी है। तो सबसे बड़े सवाल हमारे दिमाग में ये आते हैं कि मेडिकल कैसे होगा। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है पहले कभी किसी भर्ती का मेडिकल दिया हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आज तक कोई मेडिकल नहीं दिया। तो पुलिस भर्ती का जो मेडिकल है वो किस तरह से होता है, तो इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने यूपीएसआई 2016 की जो भर्ती थी उसका मेडिकल दिया था। उसमें क्या-क्या चीज़ें चेक हुई थी और किस तरह से मेडिकल होता है, क्या-क्या प्रक्रिया होती है और किस तरह से स्टार्टिंग होती है, क्या-क्या चीज़ें स्टार्ट से आपको करनी होती हैं वहाँ पहुँचकर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एंड तक सारी चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेडिकल से संबंधित। तो इसमें मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जैसे मेडिकल कैसे होता है, क्या-क्या चीज़ें किस तरह से चेक की जाती हैं और उनमें आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। छोटी-छोटी कुछ ट्रिक हैं जिनके माध्यम से अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो आपको मेडिकल में कोई भी फेल नहीं कर सकता। आप अगर बहुत कोई भी आपके अंदर डिजेबिलिटी ही नहीं मतलब नहीं है, तो आपकी मतलब जो है कि आपको फेल कोई नहीं कर सकता, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस यही सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और अभी से आपको अपने आप को तैयार रखना है मेडिकल के लिए, क्योंकि जल्दी मेडिकल होने वाला है। तो इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें, मैं आपको बताऊँ जैसे ही आप सेंटर पे पहुँचेंगे, मतलब जो पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होगा, और पुलिस लाइन में आप जैसे ही पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको एक हॉल में बिठाल दिया जाएगा और हॉल में बैठालने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म आपको भरना है, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। फिर वहाँ पे एक राजपत्रित अधिकारी होंगे, कोई भी सीओ या एसएसपी लेवल के, जो भी मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे, वो आपको बुलाएंगे एक एक करके और आपके जो फॉर्म है वो जो आपने फिल किया है वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको बैठाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका टेस्टिंग शुरू होती है। तो टेस्ट में क्या-क्या होता है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि आई टेस्ट होता है। तो आई टेस्ट होता कैसे है वो आपको बताना है, देखना है। तो क्या है, आई टेस्ट के लिए एक ऐसे इस तरह की जो सबसे पहले मैं आपको हाँ ये बता दूं कि आई विजन टेस्ट होता है सबसे पहले, ठीक है। आई विजन टेस्ट में होता क्या है, जैसे कि आपको एक स्लेट दे रखी होगी इस तरह की और एक दूर बोर्ड रखा होगा, उस पे इन्होंने इसको प्रिंट आउट करके चिपका रखा होगा। वहाँ पर एक कांस्टेबल होगा कोई भी, वो आपको एक स्टिक के द्वारा इस पे टच करके बताएगा कि बताइए ये वाला लेटर कौन सा है, और नीचे वाला सबसे नीचे पूछेंगे कि ये लेटर कौन सा है। तो इस तरह के आपको ये जैसे लाइन बनी हुई है, इनमें से कोई सा लेटर आपसे पूछ लिया जाएगा या यहाँ से पूछा जाएगा। तो ऊपर का नहीं पूछते, ज़्यादातर ये नीचे की 2 लाइन पूछते हैं। तो और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ट्रिक इसमें ये है कि मोस्टली सेंटर्स पे जहाँ मेडिकल होता है ये वाला चार्ट ही मिलता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस जो मैं अभी वीडियो दिखा रहा हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चार्ट को अच्छे से नीचे की लाइन याद कर लीजिए। इसमें होगा क्या, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो वहाँ पर आपको ध्यान रहेगा कि ये थर्ड लेटर ये है, तो आप वहाँ पर सोचेंगे नहीं, बड़े आसानी से वहाँ पर बता पाएंगे। क्योंकि ट्रिक इसमें यही है। वैसे होता क्या है, जनरली आपसे स्टिक रख के पूछा जाएगा, तो आप अगर आपकी आइज़ ठीक है तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम है आइज़ में और आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ पर ये ट्रिक जो है यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इसको पहले से याद करके जाइए, या फिर होगा ये कि आप वहाँ का चार्ट देख लीजिए, थोड़ा पहले जाकर सेंटर पर ये चेक कर ले सकते हैं कि किस तरह के चार्ट वहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कभी-कभी हो जाती हैं। मैं हर जगह के लिए नहीं कह रहा हूँ ना ऐसा होता है, लेकिन जनरली ये आपको ये वाला चार्ट मिल जाता है, तो इसको आप याद करके ज़रूर जाइएगा। उसके बाद इस तरह का चार्ट भी होता है।
उसमें क्या होता है, ये ई बने हुए हैं तरह तरह से। तो आपको क्या करना है इनमें, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या है ये बना हुआ। तो जैसे अब ये ई है तो उल्टा ई बोल सकते हैं मतलब, या एम बोल सकते हैं, डब्ल्यू बोल सकते हैं। तो ये ज़्यादातर नीचे लाइन को आप पर फोकस करना है कि नीचे की लाइन में किस तरह से बने हुए हैं। आपसे स्टिक रख के पूछा जाएगा बताइए ये कैसा है, तो आप कहेंगे ये ई है और उल्टा साइड में है, ये लेटा हुआ है, या मतलब इस तरह से आपको बताने हैं। इसके बाद एक चार्ट और होता है, ये नंबर वाला चार्ट होता है। नंबर का चार्ट भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा नंबर है, ये नंबर कौन सा है, या ये नंबर कौन सा है। तो इस तरह से आपसे स्टिक रख के पूछा जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, इन चार्ट को अच्छे से पहले तो अगर आपकी आइज़ ठीक है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई हल्का सा प्रॉब्लम होती है पढ़ने में नीचे से लाइन में, तो आप बस ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई वो यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही हिंदी का एक चार्ट होता है, उसको भी आप इसी तरह से आपसे स्टिक रख के पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा लेटर है यहाँ पर। तो इसके बाद दोस्तों आइज से ही संबंधित चेक होता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस बहुत ही ज़रूरी है। अगर जिसको किसी को होता है तो इसमें फिर आपको जो है वहाँ पर सिलेक्शन नहीं लिया जाता। अब ये होता कैसे है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं कुछ आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, आपको वीडियो को पॉज करके उनसे को खुद से पढ़ने की कोशिश करना है कि उस पिक्चर में क्या दिया हुआ है। फिर चेक करना है कि क्या आपने सही जो सिलेक्ट किया है वो सही है। और इस तरह से आप खुद देखिएगा, आपका जो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट है वो यहीं पर इसी वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये पिक्चर आपको दिख रही है, वीडियो को पॉज करिए और आप चेक करिए ये कितना लेटर बना हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए ये इस तरह से आपसे फिंगर रख के भी पूछेंगे कभी कभी कि बताइए इस पे फिंगर चलाइए, तो ये 12 लिखा है, ऐसे पूछ सकते हैं जैसे। और ये वाला लेटर आ गया, इसमें पूछा जाएगा क्या है, तो इसमें देखिए क्या है, 8 है, आप बताएंगे 8 है। इस तरह से वो उनके पास एक बुक होगी और ये वो बुक में पूछा जाएगा बताइए ये क्या है, तो ये 6 है। इसके बाद अब ये वाला आएगा, तो इसमें आपसे पूछेंगे बताइए ग्रीन वाला बताइए कहाँ कहाँ कलर है, तो ये इस तरह से ग्रीन है, ये है यहाँ पर। तो ये आपको फिंगर रख के बताना है, ठीक है, इस तरह से पिक्चर्स दे रखी होगी। फिर ये पूछा जाएगा ये नंबर कितना है, तो आपको ये बताना है ये 29 है। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है, इसमें पूछा जाएगा ये नंबर बताइए, तो ये कितना है, 57 है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है ये कितना है, तो देखिए इसको आप ध्यान से देखिए कि कितना है। ये है दोस्तों 3। ठीक है, ये कितना है, 3 है, तो आपको 3 बताना है। इसके बाद ये होगा, बोलेंगे ग्रीन पैटर्न जो है उस पर आप फिंगर रख के चलाइए, तो वो आपको ऐसे करके फिंगर से बताना है कि ये ऐसे करके है। ठीक है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद ये कौन सा नंबर है, तो इसमें आप देखिए पढ़ पा रहे होंगे ये कितना नंबर है, ये 15 है, 15 है। इसके बाद अगला नंबर है ये कितना है, तो ये है दोस्तों 74। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं ये कितना है, तो ये है 2। इसके बाद अगला देख लीजिएगा, इसमें पैटर्न आप क्या कहेंगे, तो ये पैटर्न आप ऐसे करके जो भी है फिंगर से बता देंगे, जो भी वो इसमें पूछेंगे। ठीक है, इस तरह से पूछते हैं। इसके बाद इसमें आपको बताना है तो ये कितना है, 97 है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है ये 42 है, 42 इसमें है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें पैटर्न बताना है रेड का, तो इस तरह से पैटर्न है और ये आप देख सकते हैं इस तरह का ये पैटर्न होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 3 और 5 यानी 35 है ये। और नेक्स्ट स्लेट देख लेते हैं, इसमें है 6। और नेक्स्ट में इस तरह का पैटर्न है, आप फिंगर रख के बता सकते हैं कि कौन सा रेड है यहाँ पर। इस तरह से ये जो भी पैटर्न होगा वो आपको फिंगर रख के बता देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें कितना नंबर दिख रहा है, तो इसमें 45, 4 5 45 है। और नेक्स्ट है, इसमें कितना है, 5। तो ये सारी स्लेट हैं दोस्तों, वीडियो को पॉज करके एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और अगर आप इनको सही से पढ़ पा रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से आई टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये 7 है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये 6 है। इसके बाद नेक्स्ट ये पैटर्न आप देख सकते हैं, इसमें इस तरह से फिंगर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको बताना है नंबर कितना है, ये 2 और 6। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी स्लेट हो गई दोस्तों, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसमें डाली हुई थी। अब देखिए इसको आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ये कितना है, ये 7 है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 3 है। ठीक है, यहाँ पर 78 में कन्फ्यूज़न 8 समझ में आ सकता है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार देखिएगा कितना है, ये है 7 और ये है आपका 3। ठीक है, 73।
तो इस तरह से कलर ब्लाइंडनेस आप चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से वीडियो को बैक करके चेक कर लीजिएगा कि कलर ब्लाइंडनेस में कैसे क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं और कैसे चेक होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद अगला है ईयर टेस्ट। ईयर टेस्ट में क्या होता है, उनके पास एक ऐसी डिवाइस होती है और इससे क्या करते हैं, ये कान में डाल के आपके कान के पर्दे वगैरह को चेक करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कान को अच्छे से साफ करवा के जाइएगा और पहले ये चेक करेंगे, फिर इसके बाद उनके पास एक ये ट्यूनिंग फोर्क होता है, ये इस तरह का होता है। आपने पहले कभी शायद साइंस में पढ़ा होगा बचपन में। तो ये इस तरह का होता है। ये कैसा होता है, एक स्मॉल मेटल का इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें 2 प्रैंक होते हैं, फुट पीसेस होते हैं। और अगर हम बात करें इसमें, ये क्या करता है, एक तरह की जो है फ्रीक्वेंसी निकालता है अपने अंदर से। ये स्टील का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का बनी हुई एक धातु होती है, उसके द्वारा बना होता है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिशियंस वगैरह इसको और इसमें यूज किया जाता है। इसमें वाइब्रेशंस जो होते हैं साइनूसॉइडल टू जनरेट अ प्योर टोन्स, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्योर जो टोन्स होती है म्यूजिक मतलब जो साउंड है वो निकलता है। अब होता क्या है उसमें, वो 2 तरह के एक टेस्ट करते हैं। एक रेनी टेस्ट होता है, इससे पता चलता है क्या आपको कानों से सही सुनाई दे रहा है। अब वो कैसे चेक करते हैं, आपके कान के पीछे एक हड्डी होती है, मेस्टॉइड बोन, ठीक है। पीछे एक उस पे वो ऐसे करके खड़ा करके इस वाले पोर्शन को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, कान के पीछे। फिर आपसे कहेंगे बताइए सुनाई आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। वो कहेंगे जब आपको नहीं आए आप बताना है, तो आप कहोगे तुरंत अब सुनाई नहीं आ रहा, तुरंत वहाँ से वो उठा के इसको ही ऐसे करके लगा देंगे आपके कान के आगे। फिर पूछेंगे क्या आपको अब सुनाई आ रहा है, आपको कहना है हाँ आ रहा है। मतलब आता है, ये जनरली पीछे से सुनाई आना बंद हो जाता है, जब यहाँ लगाते हैं तो फिर से सुनाई आ रहा था। इसका मतलब ये माना जाता है कि आप रेनी टेस्ट में क्या है, पास हो गए। मीन्स आप पॉजिटिव रेनी टेस्ट आया है, इसका मतलब आपके जो आइज़ हैं वो नॉर्मल हैं, ठीक है। ये रेनी टेस्ट ऐसे होता है। उसके बाद एक टेस्ट और होता है वेबर टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपके माथे पर इस तरह से खड़ा कर दिया जाता है इसको, और इसको जो है आपसे पूछा जाता है, कानों में, दोनों कानों में आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। एक एक कान को बंद करके पूछा जाता है कि अब कान में आ रही है। जब आप कहेंगे इसमें आवाज़ आ रही है, उसके बाद दूसरे कान से पूछा जाएगा। तो मतलब इनका ये होता है चेक करना कि क्या दोनों कान में जो है आवाज़ ठीक से आ रही है। तो ये वेबर टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से 2 टेस्ट किए जाते हैं ईयर के लिए, ठीक है। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। छोटी सी ट्रिक इसमें मैं आपको यही बता दूं कि जब आपको रेनी टेस्ट हो रहा हो, मतलब ये वाला जो टेस्ट आपका है ये अगर हो रहा हो, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब वो कान के पीछे लगाएंगे तो उस दौरान जब आप बोलेंगे कि अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो तुरंत यहाँ जब लगाएंगे तो आपको बोलना है सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है ईयर टेस्ट के लिए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों नोकनी टेस्ट। नोकनी टेस्ट में क्या होता है, इस तरह के आपके नोकनी हो सकती है, मतलब पैर बीच में यहाँ पर जॉइंट हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है और इसका जो सुधार है वो बहुत ही लंबा समय लेता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास जितने भी समय अभी बाकी है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, अगर हल्का सा भी नोकनी में प्रॉब्लम है तो आपको पैरों के बीच में तकिया लगाकर सोना है, तकिया को बांध के सोना है। मतलब रात में आपको सोना है, तकिया आपके दोनों पैरों के बीच से नहीं हटना चाहिए, इस तरह से आपको सोना है। तो इस तरह के नोकनी टेस्ट होते हैं। और नोकनी, और ये होता है बो टेस्ट, यानी बो लेग होते हैं। हम आपको बताएं कि जैसे आपके पैर अगर बीच में ज़्यादा गैप हो जाता है, नीचे जुड़ जाते हैं, तो ये भी डिफेक्टेड माना जाता है। ये बो लेग्स होते हैं आपके। इस तरह से 3 लेग्स होते हैं। ये नोकनी आपके हो गया, ये बो लेग्स हो गए, ये नॉर्मल लेग्स होते हैं। नॉर्मल लेग में क्या होता है, हल्का सा गैप जरूर रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पंजों को मिला दिया जाता है, आपको खड़ा करके पूछा जाता है, तो देखा जाता है तो आपके बीच में क्या है, हल्का सा गैप आना चाहिए। हाथ अगर हम हल्का सा लगाएं या कुछ भी पेन वगैरह बीच में से करें तो हल्का सा गैप आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नोकनी का टेस्ट होता है, ठीक है। इस तरह से होने चाहिए। जैसे जनरली आदमी के जो पैर होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं नॉर्मली के। अगर हम बात करें जो नोकनी इस तरह से होती है, वो इस तरह के वो पैर भी हो सकते हैं या इस तरह से टेढ़े हो सकते हैं। तो यही आपका उनका चेक करने का मेन पर्पज़ यही होता है कि जो पैरों को अगर मिलाने पर खड़ा किया जाएगा तो आपकी जो एड़ी होती है वो यहाँ पर हल्का सा पेन बराबर गैप जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन है नोकनी के लिए। आपको इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको रात में जब भी सोएं तो एक तकिया को बांधकर पैरों के बीच में सोएं, जिससे कि थोड़ा सा जो आपका पैरों का टेढ़ापन है वो हल्का सा सही हो सकता है। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन फिर भी जब तक के लिए समय आपके पास है तो आपको उसका ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है दोस्तों टेस्ट होता है फ्लैट फीट टेस्ट, ठीक है। फ्लैट फीट टेस्ट में क्या होता है, आपके
पैर होते हैं, पैर की अर्च जो होती है, यानी जो घुमाव होता है वो चेक किया जाता है कि अर्च कितनी है। मतलब आपको क्या है, ये नॉर्मल पैर होते हैं, ये कुछ ज़्यादा अर्च हो गई लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो चेक करते हैं यहाँ फ्लैट फीट की, मतलब आपका जो पैर है बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ये जो जॉब है आपकी पुलिस की, उसमें आपको शूज़ पहनना है, अगर आपके फ्लैट फीट होंगे तो क्या होगा, एक तो दौड़ने में प्रॉब्लम होगी, ठसका लगता है आपको, दूसरा क्या होगा, पसीना वगैरह बहुत आएगा अगर आपका फ्लैट फीट है। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल में टेस्ट इसीलिए होती हैं। अब इसको चेक करने के लिए आप घर पे चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक कोई भी टब है या उसमें आपको पानी भरना है, पानी में पैर को भिगोना है और फर्श पे चल देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्लैट फीट है नहीं है। या फिर उसमें कुछ कलर डाल सकते हैं, वो लोग वहाँ क्या करते हैं, एक कोई भी ऐसा पायदान टाइप से ले लेते हैं, उसको भिगो लेते हैं उसमें या फिर कोई टब होता है उसमें हल्का सा कलर होता है, रेड कलर वगैरह, और वो करने के बाद आपको कहेंगे कि इसमें पैर भिगोइए और चल के दिखाइए। जैसे ही आप चलेंगे तो आपके पैर छपेंगे, पैर में हल्का सा बीच में अगर गैप आ जाएगा, मतलब अगर बीच में रंग एकदम छप के आ जाएगा पैर, इसका मतलब आपको फ्लैट फीट के प्रॉब्लम है। तो इस तरह से वो चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप पैर जब भिगोएं तो इस तरह से थोड़ा सा पैरों की प्रैक्टिस करें कि जब आप खड़े हों तो आपको फ्लैट फीट मतलब बीच में हल्का सा गैप आ जाए। गैप के लिए कुछ ये भी बोला जाता है कि आप जो है जब खड़े हों तो अपनी थोड़ा सांस को रोक लें, जिससे क्या होता है, हमारी जो यहाँ पर खाल वगैरह होती है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, हल्का सा गैप इसमें बन सकता है। बाकी मेन क्या है, आपको इसको एक आध बार अपने घर पे टेस्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि आपने कभी नहीं किया और अगर आपको हल्का सा भी है तो आप वहाँ जब खड़े होंगे हो सकता है पूरा वेट आप अपना बीच पैर पे ले लें और आपका पूरा पैर छप जाए, तो उनको ये लगेगा कि आपको फ्लैट फीट है। हालांकि एक मौका लास्ट में और दे देते हैं वो चेक करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है, कोशिश करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप आराम से क्लियर हो जाएं। इसके बाद दोस्तों ये पैर हैं, आप देख सकते हैं फ्लैट फीट में क्या होता है, इस तरह का पैर आएगा, बिल्कुल गैप नहीं आएगा आपका यहाँ पर। लेकिन अगर आपका नॉर्मल पैर है तो देखिए इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। तो कोशिश करिए, घर पे एक दो बार प्रैक्टिस करिए। और इसके लिए सुधार करने के लिए थोड़ा सा ये कर सकते हैं, जूते के अंदर एक कोई हल्का सा पायदान टाइप का आता है, जो इस टाइप का होता है, जो बीच में आपका पैर जिससे दबे, ठीक है। ये ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकता है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको परचेज करिए और जूते या मतलब अपनी चप्पल वगैरह में उसमें लगाकर उसको पहन के चलिए। तो उससे क्या होगा, बीच का अगर हल्का सा पैर दबेगा तो आपको थोड़ा सा इसमें सुधार हो सकता है। लेकिन अब इतना ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको सुधार कर सकते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन जितना भी समय बचा है आप अच्छे से जो है मेडिकल के लिए तैयार रहिए और तैयारी करते रहिए। उसके बाद जो चेक होता है वो क्या होता है, आपको बिना कपड़ों के मतलब खड़ा होगा, तो वहाँ पर आप अंडरवियर वगैरह में होंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर आपके पैर वगैरह देखे जाएंगे, हाथ देखे जाएंगे। उसमें क्या होता है कि मसल्स जो हमारी नसें होती हैं वो इस तरह से फूली हुई सी दिखती है, ये हमारा बोला जाता है वेरिकोज वेन्स, ठीक है। ये नसें फूली हुई होती हैं, ये भी मेडिकल में चेक होता है कि कहीं पर आपको इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आपको देखना है, अगर आपकी बॉडी पर कहीं पर भी है तो आपको बस थोड़ा सा सही से देखना है कि अब क्या होता है, वो तो वहाँ पर ही है, अब मेडिकल देने तो जाएंगे ही। तो बाकी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं छोटी छोटी जो अभी चेक हो जाती है, जैसे कि हाइड्रोसिल चेक होता है और पाइल्स वगैरह भी चेक होती है, टीथ आपके देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये लेकिन माइनर हैं। मेन जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें हैं, उनमें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मेडिकल देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेडिकल 101% पास हो जाएंगे, यानी मेडिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस बताया, उसके लिए चेक करने के लिए आप हमारे जो स्लाइड हैं उनको पॉज कर करके देखिए कि क्या आप आराम से उनको पढ़ पा रहे हैं। बाकी आपके लिए मैंने आइज टेस्ट के लिए बता ही दिया है, विजन टेस्ट होता है। बाकी ईयर टेस्ट में क्या चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, फ्लैट फीट को कैसे ध्यान रखना है, नोकनी का कैसे ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए और अभी जितने भी दिन बाकी रह गए हैं उन दिनों में आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, कहीं पर भी ट्रैवल नहीं करना है, बाइक नहीं चलानी। कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर ही रहें, मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी आइज़ भी ठीक रहें, ठीक है। और जब भी मेडिकल देने जाएं तो अपने कानों को साफ़ करा के जाएं। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।